ट्रिग्नोमेट्री में हमने कल पहले डिफाइन किया था कि अगर हमारे सामने कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, हमें उसका मेजरमेंट क्रिएट करना है, तो किसी भी इंची टेप से उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। उसको मेजर करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है और हम यहाँ पे खड़े हैं, इसको मेजर करने के लिए बहुत जो आसान तरीका है वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। जैसे बिल्डिंग से हम कितनी डिस्टेंस पे हैं उसको अगर हम फाइंड आउट कर लें, प्लस हमारे और बिल्डिंग की जो छत है उसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है उसको निकाल लिया जाए, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग यहाँ से जो बड़े से बड़े पर्वत हैं उनकी भी हाइट को इससे मेजर किया जा सकता है। चाहिए क्या क्या, डिस्टेंस चाहिए कि हम पहाड़ से कितनी दूरी पर हैं, और क्या चाहिए, जब हम पहाड़ को देखते हैं तो हमारी आंखों के द्वारा एंगल कौन सा बन रहा है। अभी तक तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था जब इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो वहाँ पे कॉस थीटा ही क्यों था, या फिर साइन थीटा, इन सब का रूल क्या है। कल भी मैंने डिफाइन किया था कि अगर हम साइन थीटा बोलते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस आ जाता है। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन होता है तो हम उसे क्या कहते थे, साइन थीटा। इसमें एक रूल और आ गया था, क्या बताया था, पी वी पी इज इक्वल टू अपॉन में एच एच सी। इसका मैंने फुल फॉर्म का डिफाइन किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, यहाँ पे अगर पहले इसको डिफाइन करते हैं तो ये जो कंटेंट हमारा ये क्या है, ये हमारा साइन थीटा है। तो साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ। दूसरा जो कंटेंट है ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये cos थीटा क्या है, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड जो कंटेंट आ जाता था हमारा वो आ जाता था tan थीटा का, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये तीन कंटेंट को जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हम लोग का क्या मिल जाता था, cos थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। जैसे sin थीटा को अगर हम रिवर्स कर दें तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा cosec थीटा, और इसी को पलट दिया जाएगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे। फिर सृष्टि cos थीटा को रेसिप्रोकल करने पे क्या बनता था, sec थीटा, और sec थीटा का रूल क्या था, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। वहीं पे श्रद्धा tan थीटा को रेसिप्रोकल करने पे क्या बनता था, cot थीटा बनता था, और cot थीटा का रूल हो जाता था हम लोगों के पास d अपॉन b। अभी डिफाइन कर दिया था। अब कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं, उस क्वाड्रेंट से अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने रूल बताया था ए एस टी सी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ए फॉर ऑल में क्या क्या जाता है, ऑल में हमारे पास आ जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसी का अपोजिट कर दो कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इन सब की वैल्यूज जो होती हैं पॉजिटिव होती हैं। एस फॉर साइन, और साइन का अपोजिट क्या बताया था, कॉसेक। तो इसमें हमारे पास साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहती हैं, बाकी सभी की वैल्यूज नेगेटिव रहती हैं। देन थर्ड चैम्बर में आ जाते हैं टी फॉर tan, और tan का अपोजिट कॉट होता है। तो इसमें हमारे पास tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। इसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा, सी फॉर cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू पे अगर हम आ जाए तो sec थीटा, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सभी की वैल्यूज नेगेटिव होती है। ठीक है, cos और sec की वैल्यू, तो ये वो ध्यान रखना ASTC। फिर मैंने आगे भी डिफाइन किया था sin 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, उसको एक बार और भी बस देख लो। ये हमारा 90 डिग्री पे है, देन 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। अगर हम 90 से आगे या फिर पीछे की तरफ मूव करते हैं तो हमारी वैल्यूज चेंज हो जाती है। कौन किस में चेंज हो जाता था, हम लोग का जो साइन थीटा था वो cos थीटा में चेंज हो जाता था, और cos थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाता था। वहीं अगर हम बात करते थे tan थीटा की, तो tan थीटा हमारा cos थीटा में चेंज हो जाता था, और cos थीटा हमारा tan थीटा में। देन लास्ट में आए थे, उसमें डिफाइन किया था जो sec थीटा है वो cosec थीटा में चेंज हो जाता था, और जो cosec थीटा है वो हमारा sec थीटा में। ये कहाँ पे चेंज होता था, कहाँ पे चेंज नहीं होता था, जब हम 90 से आगे पीछे मूव करते थे तो वैल्यू चेंज हो जाती थी, 270 से आगे या 270 से पीछे मूव करते थे तो वैल्यूज चेंज हो जाती थी। अब बात आती है वैल्यू चेंज कहाँ नहीं होती थी,
180 से आगे या पीछे होने पर वैल्यू चेंज नहीं होती है, वही 360 से आगे या पीछे होने पर वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर 90 प्लस थीटा है तो हम किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ पे है। अगर प्लस थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, इसका कुछ ना कुछ जोड़ है, और जब कुछ भी जोड़ेंगे तो 90 से ऊपर आएगी वैल्यू, 90 से ऊपर आएगी वैल्यू 91, 92 समथिंग जो भी आएगा वो हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। वहीं इस क्वाड्रेंट में जाने के दो रास्ते कल बताए थे, एक 90 में कुछ जोड़ दिया जाए या फिर 180 में कुछ घटा दिया जाए। जब हम 180 में कुछ माइनस करेंगे, कुछ भी माइनस करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं इसी क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के भी दो रास्ते थे, एक 180 में कुछ जोड़ दिया जाए, दूसरा 270 में कुछ घटा दिया जाए। अब 180 में मान लिया मैंने 45 ऐड कर दिया, तो जो भी वैल्यू आई 225 वो आएगी तो इसी में। ठीक है, वो जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, और 270 में कुछ माइनस कर दें तब भी हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वही वैल्यू सेम रहेगा, 270 में कुछ जोड़ दिया जाए या फिर 360 में कुछ घटा दिया जाए। इतने में कोई डाउट है? कल और डीपली एक्सप्लेन किया था, थोड़ा ऊपर से बता रहे हैं, क्वेश्चन लगाने से क्लियर हो जाएगा। तो हम रिपीट वो नहीं कर रहे हैं साइन थीटा cos थीटा वो टेबल वगैरह, डायरेक्ट क्वेश्चन से आ रहे हैं। इतने में कोई डाउट कोई पूछ सकते हैं? साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, केवल इन तीन का काम है, बाकी अपने आप बन जाएगा। पहले हम लोग निकालेंगे 0 डिग्री की, देन इसके बाद आ जाता है 30 डिग्री, इसके बाद हमारा आता है 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, और लास्ट में भी 90 डिग्री। इन्हीं की हेल्प से बाकी वैल्यू भी निकल करके आ जाएंगी। जैसे हमें याद रखना पड़ेगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू। साइन 0 की क्या होती है? साइन 0 की होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इतना हमें केवल ध्यान रखना है। अब देखो इसी की हेल्प से पूरी टेबल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। हमें इसी को पलट देना है। पलट देने का मतलब क्या करना है? लेफ्ट का राइट कर देना और राइट का लेफ्ट कर देना है। तो जब हम लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट करेंगे तो 1 कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। √3/2 कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। और ये तो जब पलटेंगे तो उसी के नीचे रहेगा 1/√2। ये कहाँ चला जाएगा? इस साइड में, और ये इधर चला जाएगा। तो हमें केवल किसकी याद करनी है? साइन थीटा की। उसी को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करने पर कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएगी पूरी। ठीक है, अब देखो क्या करना है। tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जब हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसको से डिवाइड कर देंगे। 0.1 0 तो 0.1 0, 1/2 और √3/2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो इस टाइप से 1/2 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√3। इससे जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? √3। यहाँ कोई बता सकता है 1/0 और 1/0 की वैल्यू क्या होती है? 1/0 की वैल्यू कुछ नहीं, हाँ डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 0 का टेबल नहीं होता है, और जिसका टेबल नहीं होता है अगर हम लोग उससे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको मैंने एक बार मोबाइल पे भी करके दिखाया था, बताया था किसी भी नंबर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं 0 से तो उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा नंबर है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो ये हमारा आंसर आ रहा है कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0। अगर नीचे 0 है तो उससे कभी भी कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। तो मैंने क्या बताया? केवल तुम लोगों को क्या याद रखना है? साइन थीटा की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 90 डिग्री। इसके बाद इसी को पलट देने पे cos थीटा की वैल्यूज क्रिएट हो जाती हैं, और अपॉन में कर देने पर जैसे 0.10 1/√3/2 वैल्यू क्रिएट होती 1/√2। इतना क्लियर है? आगे बताएं। आगे की कौन सी 3 वैल्यूज बची हैं? तुषार अब तो लाइन से चल रहा है। tan का अपोजिट cot थीटा, cos का अपोजिट sec थीटा, और sin का अपोजिट cosec थीटा। आई थिंक जब तुम लोगों को ये पता चल गया तो आसानी से ये भी बता सकते हो कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी।
ऐश्वर्य, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? सोच लो, कॉट थीटा की वैल्यू इसको रेसिप्रोकल जीरो है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। और 1/0 का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था, जहाँ पर कहीं पे भी 1/0 आता है उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। इसका रेसिप्रोकल कर दो, अंडर रूट। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/1 का मतलब क्या हो गया? वही तो रहता है। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/√3। और इसका रेसिप्रोकल करने पे क्या आएगा? अब बात आती है इनफाइनाइट की, तो वैल्यू नहीं पता। इनफाइनाइट की वैल्यू पता है हमें। इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 1/0। और इसको रेसिप्रोकल कर देने पे 0.1 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसका हो जाएगा 0। जरा ट्राई करना करेंगे। सेक थीटा किसका अपोजिट है? कॉस कॉस का अपोजिट है। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/1। 1/1 का मतलब 1 ही रहेगा। इसका रेसिप्रोकल करने पर 2/√3। देन 2/1 का मतलब 2। और इसका रेसिप्रोकल करने पे इस समय यहाँ पे 0.1 है, ठीक है, कि 1/0 है, बोल तो 0.1 है। तो 0.1 ऐसे रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 आएगा। और 1/0 का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो बस इतना ध्यान रखना, 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड होगा तो 0, ठीक है। लास्ट श्रद्धा, कॉसेक थीटा किसका अपोजिट है? साइन थीटा का। तो 0 का रेसिप्रोकल करने पे नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल करने पर 2, और इसका रेसिप्रोकल करने पे, इसका रेसिप्रोकल करने पे, और इसका 1 का 1 ही रहेगा। तो तुम लोगों ने पूरी टेबल बनाना सीख लिया। वैसे बेसिकली अगर कहा जाए तो टेबल लोग रटते ही हैं, क्योंकि हाई स्कूल में क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो इस टेबल से रिलेटेड होते हैं। तो टेबल को रटने से कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें केवल तुम लोग साइन थीटा की वैल्यूज को ध्यान में रख के जाओगे, और जो कॉन्सेप्ट पता है उनको ध्यान रखना है। कॉस थीटा की वैल्यू के लिए साइन को पलट दिया जाएगा। tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, साइन को कॉस से। बाकी तुम्हें पता है tan को रेसिप्रोकल करने पे cot मिलता है, cos को रेसिप्रोकल करने पे sec बनता है, और sin को रेसिप्रोकल करने पे cosec बनता है। क्लियर? किसी को डाउट? ऐश्वर्य कॉपी निकालो, टेबल बना लो। अभी को इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू दे रखी गई है, और पूछा क्या जा रहा है? 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जो पूछा जा रहा है पहले हम उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/√3। तो क्या हम tan थीटा की जगह पे 1/√3 लिख सकते हैं? क्या लिखा? 2 into tan थीटा की जगह पे 1/√3 लिख दिया। और अगर ध्यान से देखिए नीचे लिखा है 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/√3 है, इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ tan थीटा अकेला था और यहाँ tan के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर लगा है, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब आगे तुम लोगों को पता है ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई होती है और नीचे नीचे की, तो 2 1 2/√3। नीचे क्या बचेगा? 1 माइनस 1, इसका स्क्वायर 1 रहेगा, और √3 का स्क्वायर क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा था, अंडर रूट को जब अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू वही आती है जो लिखी होती है। तो यहाँ हो जाएगा 3। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2/√3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1 अपॉन में 3। विदाउट इतने में ये फिर जब वैल्यू यहाँ पे जाएगी तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/√3 अपॉन में 3 - 1 2 अपॉन में 3। मैंने कॉन्सेप्ट और भी बताया था, जब कभी भी ए बी सी डी, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है तो नीचे का टर्म पलट करके ऊपर चला जाता है, कुछ इस तरीके से 2/√3 और 3/2। 2 से 2 कैंसिल। हम 3 को क्या लिख सकते हैं? क्या हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे क्या है? √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 3 को √3 क्यों लिखा है? क्योंकि हम इसको ये लिख सकते हैं, तो क्या इसको ये नहीं लिख सकते? बस वहीं से याद।
तो इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर छोटा सा। क्लियर? बोलो डाउट कोई?